हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स के शो में, जिसमें हम कंप्लीट करते हैं करंट अफेयर्स के साथ में इंपॉर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन। दोस्तों, आज है 15 जून 2021 और आज जो भी नेशनल या इंटरनेशनल न्यूज़ से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर होंगे उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो की PDF फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, साथ में इंस्टा के पेज को भी फॉलो करें। दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। इसके अलावा यदि आप SSC, रेलवे या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, हाल ही में किस देश की सरकार ने ट्विटर को प्रतिबंधित करके कू ऐप पर अपना आधिकारिक या फिर ऑफिशियली अकाउंट बनाया है? पहला क्वेश्चन है तो ये देश बना है नाइजीरिया, जिसने कू ऐप के अंदर अपना ऑफिशियली अकाउंट बनाया है और ट्विटर ऐप को बैन कर दिया है। तो अब इसके बारे में जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों, ट्विटर को प्रतिबंधित किया है नाइजीरिया ने और कू ऐप पर आधिकारिक अकाउंट या फिर ऑफिशियली अकाउंट बनाया है। और कू ऐप कहाँ की है तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भारत की स्वदेशी ऐप है, ये आपको याद रखना है, जिसको 2020 के अंदर बनाया गया था। इसके अलावा भी ये चर्चा में आया है। तो कू ऐप देखते हैं दोस्तों ये किस टाइप से दिखता है। तो सबसे पहले येलो कलर का जो वर्ड है देख पा रहेंगे, इस टाइप से इसका लोगो है। साथ में दोस्तों इसमें यहाँ पर जो इंडियन फ्लैग है इसको भी अभी हाल ही में ऐड कर दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। साथ में ये था दोस्तों ट्विटर ऐप, और इसको हाल ही में प्रतिबंधित किया है नाइजीरिया ने। तो इस तरह से ये फैक्ट याद रखना है। अब नाइजीरिया ने किया है दोस्तों, नाइजीरिया से इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है और इसको पाम ऑयल कंट्री कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों यहाँ से बहती है नाइजर नदी, और नाइजर नदी के दोनों ओर क्या है, पाम या फिर ताड़ के पेड़ हैं, जिसके कारण इसको पाम ऑयल कंट्री कहा जाता है। प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों यहाँ के? तो मोहम्मद बुहारी प्रेसिडेंट है और राजधानी है अबुजा। साथ में दोस्तों हाल ही में इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई थी, जो नाकोजी ओंकाजा इवेला है, ये WTO की पहली महिला महानिदेशक बन चुकी है, ये भी याद रखना है। और दोस्तों एक चीज़ और चर्चा में आई थी, बोको हराम। दोस्तों नाइजीरिया का है बोको हराम संगठन, जिसमें क्या हुआ था, आतंकवादी संगठन है। और यहाँ पे अब जो आतंकवादी संगठन का हेड था अबू बकर, उसने बम से अपने को खुद को उड़ा लिया था। अब दोस्तों यह नाइजीरिया की लोकेशन यहाँ पे, ये आपको याद रखना है, अफ्रीकन कंट्री है। अब दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जैसे कि यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती है। सबसे पहले भूमध्य रेखा भी इसको काटती है, ऊपर है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये भी, और साथ में ही मकर रेखा। ये दोस्तों ये तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप को काटती है। ये एक ऐसा महाद्वीप है, तो इस टाइप से आपको याद रखना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर महेश कुमार का कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में 2 साल के लिए RBI के डिप्टी गवर्नर है महेश कुमार जैन, इनका 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया है। तो इतना इसमें याद रखना है। साथ में दोस्तों अब RBI से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी याद रखनी है, क्योंकि RBI के अंदर दोस्तों एक होता है गवर्नर और 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। और महेश कुमार जी कौन है दोस्तों? ये हैं डिप्टी गवर्नर। अब इसमें सबसे पहले दोस्तों कि किस टाइप से काम करता है, दोस्तों शक्तिकांत दास ये कौन है? ये हैं गवर्नर हैं, जो कि 25वें नंबर के हैं। और इसके अलावा 4 अन्य डिप्टी गवर्नर होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, रविशंकर और राजेश्वर राव, दोस्तों चारों हैं। और महेश कुमार जैन का ही 2 साल के लिए कार्यकाल हाल ही में बढ़ा दिया है। इस तरह से पूरे फैक्ट याद रखना है। अब दोस्तों RBI की बात आई है, सबसे पहले स्थापना इसकी याद रखनी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और उस टाइम इसका हेडक्वार्टर पूछा जाता है तो कोलकाता के अंदर था। लेकिन अगर पूछे वर्तमान में RBI का हेडक्वार्टर, तो ये मुंबई के अंदर स्थापित है। दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1950 को। और अगर पूछा जाए RBI के पहले गवर्नर, ठीक है, तो तब क्या आंसर होगा इसका? सर ओसबोर्न स्मिथ इसका आंसर होगा। लेकिन अगर पूछे RBI के पहले भारतीय गवर्नर, तब इसका आंसर होगा CD देशमुख। ये दोनों फैक्ट आपको सेपरेटली याद रखने हैं। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया है? दोस्तों इलाहाबाद, या फिर इसका नाम क्या रख दिया है? प्रयागराज। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये हैं संजय यादव जी, इनको बनाए हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अब दोस्तों इनको बनाया है संजय यादव को। तो जानते हैं सबसे पहले संजय यादव को बनाया है वहाँ पर
उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो इनको शपथ किसने दिलाई दोस्तों? किसी भी हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को शपथ उस राज्य के राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। और वर्तमान में यूपी की जो राज्यपाल हैं वो कौन है? तो ये हैं आनंदीबेन पटेल। और साथ में याद रखना दोस्तों, आनंदी पटेल ही मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। अब दोस्तों जो हाई कोर्ट है ये किस तरह से आया था अस्तित्व में, इसके बारे में देखते। तो सबसे पहले दोस्तों आया था 1861 का अधिनियम, जिसमें उच्च न्यायालय का गठन किया गया था। और 1861 के एक साल बाद ही दोस्तों क्या हुआ था, 1862 में सबसे पहले 3 हाई कोर्ट बने थे, जिसमें कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, ये तीनों हाई कोर्ट अस्तित्व में आए थे 1862 में सबसे पहले। उसके दोस्तों क्या हुआ था 4 साल बाद, ये है 1866। चौथे नंबर का जो हाई कोर्ट बना था, इलाहाबाद हाई कोर्ट बना था, इसको याद रखना है। और दोस्तों इस तरह से 1866 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हो जाती है। अगर अब वर्तमान में पूछे दोस्तों देश में कितने हाई कोर्ट अभी बन चुके हैं, तो ये हैं 25 हाई कोर्ट बन चुके हैं। और जो 25वां हाई कोर्ट है ये बना है अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, जो कि 25वां हाई कोर्ट है। अब दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगर पूछे कि हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, दोस्तों महिला मुख्य न्यायाधीश का बोला है तो ये हैं लीला सेठ, ये आपको याद रखना है। कहाँ पे बनी थी? हिमाचल प्रदेश में। अगर पूछे कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश, क्योंकि ये जो थी ऊपर ये है मुख्य न्यायाधीश और ये केवल है न्यायाधीश, तो ये बनी थी अन्ना चांडी, कहाँ की? केरल की। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड दोस्तों, हीरालाल जी कहानियाँ हैं सुप्रीम कोर्ट, याद रखना है, ये हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा वर्तमान में अगर पूछे कि सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है मुख्य न्यायाधीश, तो ये 48वें नंबर के बने हैं एस रमन्ना। इसके अलावा फातिमा बीबी दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी, ये भी याद रखना है। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में दोस्तों 11 जून 2021 को शुरू हुआ है 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है इंग्लैंड के अंदर, यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या है, तो सबसे पहले इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम याद रखना है, जहाँ पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। अब इसमें होता क्या दोस्तों, भारत हर साल इसमें गेस्ट के रूप में वहाँ पर जाता है, लेकिन कोरोना के चलते प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सम्मेलन में ऑनलाइन ही भाग लिया है, ये आपको याद रखना है। और अगर G7 की अगर थीम पूछ ली जाए दोस्तों, तो वुल्ड वैक बेटर, ये आपको याद रखना है, वुल्ड वैक बेटर। अब G7 कब अस्तित्व में आया था, तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। और ये फैक्ट नोट किया है दोस्तों, इसमें भारत शामिल नहीं है, ये भी याद रखना है। अब G7 संगठन में दोस्तों कितने 7 देश शामिल है, अब ये कौन कौन से, तो याद रखना है दोस्तों। आप नॉर्मली रख सकते हैं या फिर इसके लिए एक ट्रिक बनी है, इसको भी आप याद रख सकते हैं चाहे तो। इसको लिखा है GF को जूस पिलाए दोस्तों, GF, जी यानी कि जर्मनी, F से फ्रांस, और जे से बनेगा जापान, U फॉर यूनाइटेड स्टेट, और I से बनेगा इटली, और C से बनेगा कनाडा, और फिर E से बनेगा इंग्लैंड। इस तरह से दोस्तों आप पूरा याद रख सकते हैं, ट्रिक से भी और नॉर्मल इससे भी। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन याद रखना है। साथ में दोस्तों हुआ क्या था, सबसे पहले ये G8 सदस्य देश थे, लेकिन रूस इससे बाहर हो गया था, जिसके कारण अभी एक बचे हैं G7। अब इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, 2023 में जो G20 बैठक की अध्यक्षता भारत देश करने वाला है, क्योंकि G20 2020 की जो अध्यक्षता थी, आपातकालीन बैठक की अध्यक्षता, ये सऊदी अरब ने की थी। अब इमेज में और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये है G7, पहले G8 था, लेकिन जो रसिया है दोस्तों इससे बाहर होगा, इस कारण से ये G7 बचा है। और ये जो पूरी कंट्री देख रहे हैं ये है पूरी G20 सदस्य देश। अब अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इनविज़न किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है दोस्तों? ये मिशन है यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन है इनविज़न, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब ये किस तरह से काम करेगा और किस ग्रह के लिए, तो ये पूरा डिस्कस करते हैं। तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी का मिशन कौन सा है? इनविज़न, ये आपको याद रखना है। और ये एक ऑर्बिटल मिशन है जो कि शुक्र ग्रह की कक्षा में चक्कर लगाएगा। दोस्तों याद रखना है, ये शुक्र ग्रह पर ऊपर सतह पे नहीं उतरेगा, बल्कि ये ऑर्बिटल या फिर उसकी कक्षा में ही राउंड राउंड चक्कर लगाने वाला है। और 2030 के अंदर इसको भेजा जाएगा। उद्देश्य क्या रहेगा दोस्तों? शुक्र ग्रह पे जो वातावरण है उसका अध्ययन करेगा कि वहाँ पर किस टाइप का पूरा वातावरण है।
अब यूरोपीय स्पेस एजेंसी की बात आई है दोस्तों, हेडक्वार्टर याद रखना है इसका केवल पेरिस के अंदर है। और शुक्र ग्रह से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, सबसे पहले इसको मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहते हैं, साथ में पृथ्वी की बहन भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। सौर मंडल का सबसे अधिक गर्म ग्रह है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों हाल ही में कुछ मिशन स्टार्ट किए थे, जो कि किस टाइप से थे। होप मिशन, ये यूएई ने स्टार्ट किया था मंगल ग्रह के लिए। इसके बाद दोस्तों तियानवें फर्स्ट मिशन, जिसमें जूरोंग रोवर को भेजा गया था, कहाँ पर, मंगल की सतह पर, चीन के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों परसिवरेंस रोवर मंगल की सतह पर भेजा था, ये भेजा था यूएसए ने, तो ये भी याद रखना है। अगर सौरमंडल में देखें दोस्तों लोकेशन कि किस टाइप से इनकी स्थिति है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी, जो कि कौन सा है दोस्तों, बुध ग्रह है। उसके बाद है वीनस या फिर शुक्र ग्रह, पृथ्वी और मंगल बृहस्पति, इस टाइप से ये ग्रह हैं। लेकिन दोस्तों सूर्य के सबसे करीब है बुध ग्रह, फिर भी जो यहाँ पर है शुक्र ग्रह दोस्तों, ये शुक्र ग्रह की स्थिति है, सेकंड नंबर पे है, फिर भी ये सबसे अधिक सौरमंडल का गर्म ग्रह है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पर है पृथ्वी। इस टाइप से पूरी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का शुभारंभ किया है? तो राजस्थान सरकार है जिसने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना को शुरू किया है। अब दोस्तों इससे रिलेटेड फैक्ट जानते हैं, इसमें क्या करेगी गवर्नमेंट। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना राजस्थान सरकार ने शुरू की है। अब इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों, कोरोना में जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनका भरण पोषण करने के लिए और उनको बेहतर शिक्षा मिल सके, इसी के लिए योजना को शुरू किया है। अब गवर्नमेंट दोस्तों किस टाइप से वहाँ की हेल्प करेगी, तो दोस्तों तीन इंपॉर्टेंट बातें उन्होंने इसमें रखी है कि तुरंत ही, जैसे ही अगर कोई बच्चा अनाथ होता है तो तुरंत ही सबसे पहले 1 लाख रुपए देगी सरकार। साथ में 18 वर्ष की आयु तक प्रति महीने 2,500 रुपये देगी। और इसके अलावा जैसे ही 18 वर्ष की आयु को पूरा करता है उसको 5 लाख रुपये फिर मिलेंगे। इस तरह से ये तीनों बातें हैं इस योजना के अंदर। अगर अब राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान की लोकेशन ये है, जो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये याद रखना है। कैपिटल है जयपुर, सीएम है वर्तमान में अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्र। अब इम्पोर्टेंट इस टाइप की योजनाएं भी हाल ही में चली थी दोस्तों, जैसे कि चिरंजीवी योजना, स्वास्थ्य बीमा देती है। देश का पहला ऐसा राज्य जो सभी नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा देने वाला राज्य बना था राजस्थान। और मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना, ये भी राजस्थान सरकार ने स्टार्ट की थी। इसके अलावा अंकुर योजना याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने स्टार्ट की थी। और मिशन हौसला और वात्सल्य योजना, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना और मिशन हौसला, ये दोस्तों यूके यानी कि उत्तराखंड के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल फर्मिना का निर्माण करने जा रही है? दोस्तों कौन सी कंपनी है, तो आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे होंगे, गूगल ऐसा कर रही है, जो कि दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल बिछाने वाली है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले याद क्या रखना है, केबल का नाम है फर्मिना केबल है इसका नाम, जो कि अंडर सी केबल है। उद्देश्य क्या रहेगा दोस्तों, इंटरनेट की स्पीड को बेहतर करने के लिए और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए ये केबल बिछाई जा रही है। और इसको दोस्तों गूगल कहाँ पे बिछा रहा है ये याद रखना है, तो इस पे गूगल अमेरिका में बिछाएगा और अमेरिका से लेकर कहाँ जाएगा, ब्राज़ील, और ब्राज़ील से फिर अर्जेंटीना। इस तरह से ये जो प्रोजेक्ट है चलेगा और 2023 तक ये लक्ष्य रखा है इस केबल को बिछाने का। इस तरह से ये पूरे फैक्ट थे, इससे रिलेटेड याद रखने हैं दोस्तों। गूगल की बात आई है, स्थापना हुई थी 1998 में और इसको क्या बोला जाता है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। हेडक्वार्टर पूछे कैलिफोर्निया यूएसए में है। फाउंडर कौन थे दोस्तों, सार्गे ब्रिन और लैरी पेज ने इसकी स्थापना की थी। साथ में दोस्तों भारत में भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया था गूगल ने, वो क्या था, प्रोजेक्ट लून। लून में क्या था, तो दोस्तों बलून जो होते हैं गुब्बारों के द्वारा इंटरनेट सेवाएं प्रदान की थी भारत के अंदर। इसके अलावा दोस्तों क्योंकि ये जो फाइबर ऑप्टिकल्स होता है दोस्तों, इसी के आधार पर ये केबलें बिछाई जाती है। और इसके अगर जनक पूछे तो ये थे नरेंद्र सिंह कृपाणी। और दोस्तों ये ऑप्टिकल फाइबर जो होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर काम करती है, ये भी साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला इम्पोर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एशियाई खेलों में पदक विजेता सूरत सिंह माथुर का निधन हो गया और वे किस खेल से संबंधित है? तो सूरत सिंह माथुर का निधन हुआ, जो कि एक एथलीट है या दौड़ करते थे। अब इसमें जानते हैं इनके बारे में फैक्ट।
दोस्तों चर्चा में क्यों थे? तो एशियाई खेलों में पदक विजेता थे एथलीट कौन? सूरज सिंह माथुर, इनका निधन हुआ है। लेकिन दोस्तों 1951 में जो पहले एशियाई खेल हुए थे, कहाँ पर? दिल्ली के अंदर, उसमें मैराथन में कांस्य पदक जीता था सूरज सिंह माथुर ने। और उसके बाद दोस्तों जो 1952 का 1952 में हेलेंस की ओलंपिक हुआ था, उसमें भी भाग लिया था सूरज सिंह माथुर ने। दोस्तों इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? कर्णम मल्लेश्वरी थी, ये आपको याद रखनी है। दोस्तों हाल ही में एक निधन हुआ था डिंको सिंह का, जो कि कौन थे? गोल्ड मेडल इनको मिला था मुक्केबाजी में, इनका भी निधन हो गया था, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों इसी के साथ वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। थैंक यू।